हजरत ने भी वो मुद्दा उठाया और मैं भी अभी उस मुद्दे को लेके चला जाऊं। कोई होंगे अज़दक अज़दक, कैसे भी अज़दक हो या कितने बड़े बाप के बेटे क्यों ना हो, लेकिन अकायदे अहले सुन्नत के खिलाफ कोई बात करता नजर आएगा तो सबसे पहला हक हम सादात को है। बेशक, वाह वाह, हक है माशाअल्लाह, वाह। ये किसी ऐसे वैसे की बाप की शरीयत नहीं है, मेरे नाना मोहम्मद मुस्तफा की शरीयत। वाह। और शरीयत मुस्तफा ये कहती है अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु। वाह वाह वाह। अब मैं ये नहीं समझता हूं कि वो जो अपने नाम के साथ अल्लामा फहामा जोड़े हुए हैं उन्होंने कानून शरीयत नहीं पढ़ी है क्या? ये मसला तो वहां पर भी क्लियर था, लेकिन क्या कहें, खुदा जब दीन लेता है तो अकले छीन लेता है। अब वहां पर भी आके मर गए, बता रहे हैं कि मेरे कहने का मतलब फजीलत था, अफजलियत नहीं। लेकिन क्या कहें, तुम्हारे जुमले अभी भी रिकॉर्डेड मौजूद है। मसला जो लगता है, फतवे जो फिक़्ह हनफी कहती है, कोई छुपी बात पर नहीं, मुबहम बात पर नहीं, हम जो गुफ्तगू करते हैं वो जाहिर पर करते हैं। अब तुम भले ही कहते रहो कि फजीलत या अफजलियत का मसला आज पुरखास शरीफ की इस जिम्मेदार स्टेज से मैं ये अकीदा भी वाज़े करना चाहता हूं कि वो लोग जो एतराज करते हैं उनको बता दिया जाए सिलसिला आलिया सफविया का जो एलामिया है वो ये है कि हम बादे रसूल सबसे ज्यादा अफजल अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। अरे माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सहाबाए किराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह। ये अदीदाने गिरामी, ये एलामिया मैं आपको बता दे रहा हूं और अपनी जिम्मेदारी पर और इनके साथ के साथ और इनके अप्रूवल के साथ, साहिब सज्जादा के अप्रूवल के साथ कि इनका ये अकीदा है और हमारा ये अकीदा है कि हम बादे रसूल अफजल मानते हैं अबू बकर सिद्दीक को, बेशक। उसके बाद फारूक आजम को, उसके बाद सैयदना उस्मान गनी को, उसके बाद मौलाए मुत्तकियान अली इब्ने अबी तालिब को। बेशक। कोई हमसे ये सिखाने की कोशिश न करे कि तुम औलादे अली हो और ऐसी बातें करते हो, गद्दार हो, क्यों ऐसी बातें कर रहे हो, क्यों अबू बकर की फजीलत बयान कर रहे हो। तो मैं ये कहना चाहता हूं अबू बकर की फजीलत सिर्फ हसनैन ने नहीं बयान की है, शबाहत मियां ने बयान नहीं की है, आरिज मियां ने बयान नहीं की है, बल्कि अबू बकर की फजीलत और उनकी अफजलियत के कायल ख्वाजा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, उनकी अफजलियत के कायल मीरे मीरा पीरे पीरा सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी हैं, खुद मौलाए मुत्तकियान मौला अली इब्ने अबी तालिब करमल्लाहु तआला वजहुल करीम हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर की अफजलियत के कायल है। वाह, बहुत अच्छा माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। हम किसी अज़दक के बहुत अच्छा बयान के ऊपर ये न कहा जाए कि खानकाहों में क्या हो रहा है। अगर किसी को ऐन शरीयत के मुताबिक उर्स देखना है तो आओ पुरखास शरीफ दिखाएं तुम्हें। वाह। यहाँ पर उर्से गरीब नवाज के नाम पर नाच गाने नहीं होते, यहाँ पर उर्से गरीब नवाज अगर मनाया जाता है तो ऐन शरीयत के मुताबिक। बेशक। यहाँ पर सुलह कुल्लियत पनपाई नहीं जाती, यहाँ पर मसलके आला हजरत का हंटर लेकर बैठा जाता है और ये बताया जाता है कि डाल दी कल्ब में अजमत, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। अरे माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। हज़रत अल्लामा अलहाज अशाह
सैयद मोहम्मद आरिज़ मियाँ सफ़वी चिश्ती साहिब क़िबला और आपके जानशीन सैयद नूरुल्लाह मियाँ उर्फ सैयद मोहम्मद मियाँ और हाज़रीन व हाज़रात, सामिईन व सामिआत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल करीम वल फ़ुरक़ानिल हकीम कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मुवद्दत फ़िल क़ुरबा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। क़ादरी कर, क़ादरी रख, क़ादरियों में उठा, क़द्र अब्दुल क़ादिर क़ुदरत नुमा के वास्ते। दे मोहम्मद के लिए रोज़ी कर अहमद के लिए, ख़ान फ़ज़लुल्लाह से हिस्सा गदा के वास्ते। बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, ज़ईफ़ाने शिकस्ता रात पुश्ती। बहक के ख्वाजाए उस्मान हारून, मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती। एक मरतबा बाआवाज़ बुलंद कि मेरे नबी अपने काने लाले करामत से सुने। बाआवाज़ बुलंद दरूद पाक का नजराना पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि हुस्निही व जमालिही सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। इस माइक को सही करना है ना, अब आवाज़ ख़राब हो रही है इसकी। हज़रात मोहतरम, बहुत मुख्तसर वक्त के लिए मैं हाज़िर खिदमत हूँ, क्योंकि सुबह 5 बजे मुझे लखनऊ पहुँचना है और मुझे वहाँ से दूसरे सफ़र के लिए रवाना होना है। बहुत मुख्तसर वक्त में मैं आप तमामी हज़रात के सामने हाज़िर खिदमत हूँ, तो बहुत दिल जमाई के साथ और अपने दिल को अपना कान बनाकर थोड़ी देर बैठिए और इंशाअल्लाह इस गुफ्तगू को समाअत फरमाइए। और यहाँ आकर मुझे बेहद मसर्रत और शादमानी है, इसलिए चूँकि वक्त तो नहीं बन रहा था कि मैं मुसलसल सफ़र में रहने के बावजूद सफ़ीपुर शरीफ से फौरी तौर पर यहाँ पर आ पाता। वल्लाहिल अज़ीम, ये खानकाह मेरी खानकाह है। आज अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिले आलिया सफ़विया खादमिया की जो खिदमात पुरखास शरीफ से हो रही हैं, लायक सद मुबारकबाद हैं तमाम साहिबजादगान कि जिन्होंने अहले सुन्नत व जमात का खुसूसन मसलके आला हज़रत का परचम अलम इस पुरखास और पुरखास के अलावा जहाँ जहाँ सिलसिला आलिया सफ़विया खादमिया मौजूद है वहाँ वहाँ उठा के रखा है। इस सिलसिले को कोई आदमी कम न समझे कि जो इन बुजुर्गों के नाम के बाद सफ़वी लिखा हुआ है ये कोई आम लक़ब है, ये कोई आम लक़ब है। अजीज़ाने गिरामी, ये वो सिलसिला है जिस सिलसिले से हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर
लगभग 23,000 खानकाहें वाबस्ता हैं। सिलसिला आलिया सफविया ये कोई आम सिलसिला नहीं है, ये वो सिलसिला है जहां से मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी, मीर अब्दुल जलील बिलगिरामी, मीर ताहा बिलगिरामी जैसे बुजुर्गों ने जानुए तलम्मुस तय किया और अपने वक्त के मुजद्दिद बने। ये वो सिलसिला है। सफवियों को, खादमियों को कोई हल्के में न ले। सफवी वो सिलसिला, वो निस्बत रखते हैं जिनके बुजुर्गों के पेशाब से चिराग जले हैं, जिनके बुजुर्गों के पेशाब से चिराग जले हैं। आज वही निस्बत लेकर आरिज़ मियां साहब क़िबला यहां पर तशरीफ रखते हैं। अजीज़ाने गिरामी, जब कोई आदमी काम करता है, मैं तकरीर अभी शुरू नहीं कर रहा हूं और सिर्फ एतराज का जवाब दे रहा हूं। हुसैन मियां, एतराज का जवाब दे रहा हूं। कोई अगर ये सोचे कि सैयद आरिज़ या सैयद मोहम्मद मियां लायक नहीं, फायक नहीं, उस मकाम पर नहीं, या अपने अंदर इस्तिताअत नहीं रखते, ऐसे हैं वैसे हैं, ये करते हैं वो करते हैं। मैं एक वाकया आपके सामने रकम कर रहा हूं, उसके बाद अपनी गुफ्तगू शुरू करूंगा। 1857 के आसपास का वाकया है, फिरंगी महल लखनऊ का चौक का। एक बहुत फ्राडी बाबा हलवाई की दुकान के पास पहुंचा और उस दुकान के पास पहुंचकर कहता है, ऐ दुकानदार, ऐ हलवाई, मुझे 1 रुपए दो वरना तुम्हारी दुकान अभी पलट दूंगा। 1 रुपए दो कि मैं तुम्हारी दुकान अभी पलट दूंगा। हलवाई ये कहता है कि यार जुमा 4 दिन हुए हैं, तुम बाबा बने हुए, अभी दाढ़ी बड़ी कर ली तुमने, अभी तुमने हाथ में कटोरा ले लिया, हाथ में असा ले लिया, बुजुर्ग बन गए और तुम मुझसे कह रहे हो 1 रुपए दो वरना तुम्हारी दुकान पलट दूंगा। तुम मुझसे कैसी ये धांधलेबाजी कि तुम मुझसे कहोगे दुकान पलट दूंगा? मैं तो तुम्हारा आगा भी जानता हूं, तुम्हारा पीछा भी जानता हूं, तुम्हारा हाल, मुस्तकबिल, माजी सब जानता हूं, मुझसे ये 420 कैसे? अजीज़ाने गिरामी, वक्त गुजरता है, वो भिखारी वहीं खड़े होकर, वो फकीर वहीं पर खड़े होकर ये कहता है, आखिरी बार और कह रहा हूं, अगर 1 रुपए नहीं देते हो तो अभी तुम्हारी दुकान पलट दूंगा। वक्त गुजरना था कि पीछे की जानिब से उस हलवाई के शेख कामिल, मुर्शिद कामिल तशरीफ ला रहे थे। जैसे ही मुर्शिद कामिल को देखा, मुरीद ने कहा कि हुजूर दस्तबोसी पेश करता हूं, कदम बोसी पेश करता हूं। मुर्शिद ने यह कहा, क्या मामला है, क्यों इतने परेशान हो नजर आ रहे हो? कहने लगे, हुजूर कहना क्या है, ये अभी चंद दिन हुए हैं बाबा बना हुआ, चंद दिन हुए हैं दाढ़ी रखे हुए, चंद दिन हुए हैं अपने आप को बाबा गर्दानता है, और आज मेरी दुकान के सामने आकर ये कहता हुआ नजर आ रहा है 1 रुपए दो वरना दुकान अभी पलट दूंगा। इसकी क्या हैसियत, इसकी क्या बिसात, इसकी क्या औकात कि ये इस दुकान के सामने खड़े होकर इतना बड़ा दावा कर दे।
तो मुर्शिद कामिल ने फौरन नजर घुमाई और देखा वो जो बाबा बाबा बनकर वहां पे खड़ा हुआ था, मुर्शिद के नजर पड़ते ही सर को झुकाया और वो मुर्शिद कामिल जो अभी अभी तशरीफ लाए थे हलवाई के पास अपने मुरीद के पास पहुंचे और कहने लगे फौरी इसको 1 रुपए दे दो, फौरी तौर पर इसको 1 रुपए दे दो। कहा कि हुजूर कैसी बात कर रहे हैं, 1857 का मामला है, अभी 1 रुपए के अंदर मैं पूरा महीना अपने घर का गुजारूंगा। कहने लगे 1 रुपए नहीं दोगे तो ये पूरी जो दुकान बनाए हुए हो ये अभी के अभी पलट जाएगी और कई 100 रुपए खर्च होंगे, उसका नुकसान कैसे झेलोगे। कहा कि हुजूर क्या मामला है, सच्चाई से तो मुझे भी आगाही फरमाइए कि हुजूर मामला क्या है, आप इतनी जल्दी 1 रुपए देने पर राजी हो गए। कहते हैं वो मुर्शिद कामिल कि जो मैं देख रहा हूं वो तुम नहीं देख रहे हो, जो मैं देख रहा हूं वो तुम नहीं देख रहे हो। कहा कि हुजूर क्या आप देख रहे हैं जो मैं नहीं देख पा रहा हूं। तो मुर्शिद कामिल ये इरशाद फरमाते हैं कि मैं ये देखता हूं कि ये तो खाली है, ये जो बाबा बनकर आया है ये तो खाली है, इसका जो पीर है ये भी खाली है, इसका दादा पीर जो है ये भी खाली है, लेकिन जो इसका परदादा पीर है वो बैठा हुआ है और कह रहा है मेरा पर मुरीद कहे और मैं इसकी बात की लाज रखूं, मेरा पर पोता मुरीद कहे और मैं इसकी बात की लाज रखूं, मेरा पर पोता मुरीद कहे मैं दुकान पलटता हूं और ये दुकान पलट जाए। तो अदीदाने गिरामी अब गौर करने की चीज ये है, तुमको आरिज मियां में, मोहम्मद मियां में या इस खानवादे असरार में कोई अगर कामिल नजर नहीं आता तो इनके पीर को देखो, इनके दादा पीर को देखो, अगर वो भी तुम्हें कामिल नजर नहीं आते तो सफीपुर पहुंचो, जिनकी चौखट को पकड़कर इमाम अहमद रजा कहते हैं कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। कामिल नहीं लगते तो ये नहीं, वो तो लाज रखने वाले हैं ना, वो तो लाज रखने वाले हैं ना। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये उस खानकाह से निस्बत है इस सिलसिले को। अदीदाने गिरामी एक साइल आया आकर कहने लगा हुजूर मेरे पास कीमिया है, मेरे पास कीमिया है, मैं जब चाहूं तब किसी डेले को सोने में तब्दील कर दूं। तो हुजूर खादिम सफ़ी अलैहि रहमत व रिज़वान क्या करते हैं, कहते हैं लाओ उगालदान लेकर आओ। हजरत अपना पान वहां पर थूकते हैं उगालदान में और हाथों में कुल्ली से इस हाथों में पानी लेते हैं और मुंह पे वो पानी डालते ही हैं कि जमीन पर कुल्ली होती है और वो जमीन सोने चांदी और हीरे से पुर हो जाती है। ये उस निस्बत को लेके बैठे हैं, ये उस निस्बत को लेके बैठे हैं। तो अदीदाने गिरामी इनको न देखो, इनकी पुश्त पर जो हाथ रखा है, इनके नाम के बाद जो निस्बत रखी है उस निस्बत को देखो। निभाने वाले सफीपुर शरीफ में मौजूद है। आज तो ये सफवी बाग खिला हुआ है ना यहां पर, आज ये खादमी बाग खिला हुआ है ना यहां पर। अल्हम्दुलिल्लाह
इस बारगाह से मसलके आला हजरत का जो पैगाम दिया जा रहा है, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला इनकी तौफीकात में खूब खूब इजाफा फरमाए कि जिस तरह से ये दीनो सुन्नियत की खिदमात अंजाम दे रहे हैं अदीदान गिरामी, उसी तरह से ये दीनो सुन्नियत की और सिलसिले सफविया, चिश्तिया, निज़ामिया की खिदमात अंजाम देते रहे। और इन खिदमात को अंजाम देने के साथ साथ जो सबसे बड़ा फर्ज इनके ऊपर है कि ये दीनो सुन्नियत को जिस तरह से कायमो दायम किए हुए हैं उसी तरह से और कायमो दायम करें। अजीजान गिरामी, मैंने एक कुरान करीम की आयत आप तमामी हजरात के सामने पढ़ी, कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मुवद्दता फिल कुर्बा। कई मौजू मुझे दिए गए, लेकिन उन मौजूआत में मैंने बिरादर अजीज हजरतुल अल्लाम सैयद शबाहत हुसैन साहब की तकरीर के कुछ उन्वान उठाए। हजरत जहाँ जहाँ से आपको तिश्ना करके गए, मैंने सोचा कि थोड़ा सा हजरत से मैं फैज़याब हो लूँ, हजरत की ज़ात से, हजरत के जुमलों से मैं फैज़याब होता हुआ चलूँ। तो सबसे बेहतरीन जो आयत मुझे हजरत के उन्वान में लगी, हजरत की गुफ्तगू में लगी, वो लगी कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मुवद्दता फिल कुर्बा। यहां पर कितने लोग बैठे हुए हैं कि जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजरे रिसालत देना चाहते हैं। अब किसी के अजरे रिसालत बाउंस कर जाए तो मैं उसको आसान करके बता दूं कि जब कोई मजदूर मजदूरी कर लेता है, उसके बदले में जो उजरत, जो पैसा, जो मेहनताना होता है, उसको उजरत कहा जाता है। यहां पर कितने हैं जो रसूल अल्लाह को रसूल की रिसालत की उजरत देना चाहते हैं? हाथ उठाकर बताइए। हर आदमी शायद हाथ नहीं उठा रहा है कि कौन रसूल। आप मुसलमान बने, इस्लाम में दाखिल हुए, मुसलमान बने, इसके बदले में अपने रसूल को कुछ देना चाहते हो या नहीं? देना चाहते हो ना? दावा सब करते हुए नजर आते हैं, लेकिन जब मैदान अमल की बारी आती है अदीदान गिरामी, कोई निकल कर नहीं आता। अभी सैयद साहब क़िबला ने जब कहा कि कौन कौन रसूल के ऊपर अपनी जान कुर्बान करने के लिए आता है, लेकिन जब दाढ़ी, जो कि इस्लाम का एक बहुत अहम रुकन है, जब आपको बुलाया गया तो अदीदान गिरामी 12 आदमी भी सही से निकल कर नहीं आए। समझने की चीज यह है कि हम सिर्फ नाम के जुमे वाले या ईदैन वाले मुसलमान न बने, बल्कि हमें मुसलमान बनना है तो हम उसवे हसना जो रसूल अल्लाह के जाते अक़दस को देखकर हमें अपनी जिंदगी गुजारनी है, उसको अपना रोल मॉडल और आइडल मानकर अपनी जिंदगी गुजारें। जैसा कि मैंने आपके सामने आयत मुकर्रमा रखी, कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मुवद्दता फिल कुर्बा, कि और रसूल अल्लाह की रिसालत की जो उजरत है वो अगर कोई देना चाहता है तो वो क्या करे। सहाबाए किराम आप रसूल दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आकर कहने लगे, या रसूल अल्लाह, आपने हमें इस्लाम जैसी नेमत दी, नमाज जैसी नेमत दी, इसके बदले में आप कहिए या रसूल अल्लाह तो हम आपको सजदा कर लें। इतने में जिब्रील अमी फौरन तशरीफ लाते हैं और लाकर कहते हैं, कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन, और वो लोग जो तुमसे अजरे रिसालत तलब करते हैं उनसे कह दो कि वो मेरे कुराबतदारों से मुवद्दत करें। कुराबतदार, आज ये जो नारा लगाया जा रहा है, आले रसूल औलादे अली की अजमत को पामाल करने के लिए, उनके ताल्लुक से कुरान में नस मौजूद है, कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मुवद्दता फिल कुर्बा,
और वो लोग जो अजरे रिसालत तलब करते हैं उनसे कह दो कि वो मेरे कुराबतदारों से मुवद्दत करें। कुराबतदार कौन? कुराबतदार वो हैं जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बेटी सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बतने अतहर से पैदा हुए हों, सैयदा तैयबा ताहिरा के बतने